हेलो गाइस, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का बोर्ड एग्जाम के लिए जो हम सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो सैम्पल पेपर 10 का हमने सेक्शन ई से क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 टेलीकास्टिंग टावर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 38। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ नेशनल कम्युनिकेशन एंड टेलीकास्टिंग टावर। अब जो एक स्ट्रेट हाईवे है वो कहाँ की तरफ लीड कर रहा है? टेलीकास्टिंग टावर के फुट की तरफ लीड कर रहा है, यानी जा रहा है। ओके, अ वॉचमैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। अब वॉचमैन कहाँ पर है? टॉप ऑफ द टावर, यानी टावर के टॉप पर है और वो वहीं से ऑब्जर्व कर रहा है। ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। तो ये जो वॉचमैन है एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है, तो यहाँ से इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना डिग्री दिया हुआ है? 30 डिग्री दिया हुआ है। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। अब जो ये कार है एक यूनिफॉर्म स्पीड से क्या कर रही है? फुट ऑफ द टावर की तरफ जा रही है। तो अब ये यहाँ पर क्या है? सबसे पहले मैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या बना लेती हूँ, एक पिक्चर ड्रॉ किया। तो सबसे पहले मैंने ए बी जो है हमारा टावर है, सपोज करा कि टावर की हाइट क्या है? h मीटर है। अब इसके बाद यहाँ पर एक वॉचमैन है जो कि एक कार को क्या कर रहा है? ये हमारा नेशनल हाईवे है। ओके, सी बी हमारा नेशनल हाईवे है। तो पॉइंट सी पर कोई कार है जिसको कि वॉचमैन ऑब्जर्व कर रहा है। इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? 30 डिग्री है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है? जब हम ऊपर से किसी चीज़ को नीचे देखते हैं। तो ये पॉइंट है, पॉइंट सी को हम किससे ज्वाइन कर देंगे? वॉचमैन से ज्वाइन कर देंगे। एंड इसके साथ हम एक हॉरिजेंटल लाइन बनाएंगे जो कि किसके पैरेलल होगी? ग्राउंड के पैरेलल होगी। तो उस कंडीशन में हमारा जो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा एंड सी ए एक्स बी कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का होगा। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन में क्या गिवन है? 2 मिनट्स लेटर, यानी 2 मिनट बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन वॉज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब इसके बाद क्या होता है? 2 मिनट बाद अभी पॉइंट सी पे जो ये वॉचमैन है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, लेकिन 2 मिनट लेटर यानी 2 मिनट बाद, तो सपोज कीजिए कि कार जो है 2 मिनट बाद पॉइंट डी पे क्या हो जाती है? पहुंच जाती है। तो 2 मिनट लेटर ये कह रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो पाया गया? 60 डिग्री। तो उस कंडीशन में पॉइंट डी पर क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी? सी ए को ज्वाइन करूंगी, सॉरी डी ए को ज्वाइन करेंगे एंड एंगल ए डी बी इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल डी ए एक्स बी कितना होगा? 60 डिग्री। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है? द वॉचमैन सस्पेक्ट्स दैट सम टेररिस्ट आर अप्रोचिंग द टावर। अब वो देखता है कि कुछ टेररिस्ट जो हैं टावर की तरफ आ रहे हैं। इट्स नीड्स हाफ अ मिनट फॉर द वॉचमैन टू इन्फॉर्म द सिक्योरिटी स्टाफ सो दैट इट मे अलर्ट। अब उसको क्या चाहिए? हाफ मिनट चाहिए ताकि वो सिक्योरिटी स्टाफ को वॉचमैन क्या कर सके? अलर्ट कर सके। तो ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमने क्या करने हैं? आंसर्स देने हैं जो हमें ये क्वेश्चन गिवन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड टू द सेम ऑब्जेक्ट। सेम पॉइंट से ग्राउंड पे अगर कोई पॉइंट है उससे ऑब्जेक्ट का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? अगर ऑब्जेक्ट से हम ग्राउंड पे किसी पॉइंट को देख रहे हैं, सेम हो पॉइंट और ऑब्जेक्ट सेम हो, तो उस कंडीशन में उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन किसके बराबर होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन के बराबर। तो हम आंसर राइट करेंगे, द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड टू द सेम ऑब्जेक्ट इज इक्वल। ये दोनों एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं उस कंडीशन में जबकि ऑब्जेक्ट और पॉइंट क्या हो? सेम हो। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है? फिलअप करना है, यानी आपको एक स्पेस क्या दिया है? ऐसे ही छोड़ा है, तो इसको हम फिलअप करेंगे। द एंगल ऑफ डैश ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्यूड इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजेंटल। तो गाइस लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजेंटल, तो हॉरिजेंटल के साथ लाइन ऑफ साइट, जैसे सपोज कीजिए ये जो पॉइंट है यहाँ पर मैंने लाइन ऑफ साइट बनाई एंड उसके बाद ग्राउंड के साथ एक हॉरिजेंटल लाइन बनाई, तो इस टाइप के एंगल को हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन हम क्या करेंगे? फिल करें। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्यूड, जब हम ऑब्जेक्ट को व्यू करते हैं, इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट। तो उस कंडीशन में यहाँ पे सपोज कीजिए ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे पॉइंट, इस पॉइंट पे हम क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट को व्यू कर रहे हैं। ओके, ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा? एन ऑब्जेक्ट व्यूड इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजेंटल। तो ये लाइन ऑफ साइट के साथ जो हॉरिजेंटल लाइन बनेगी तो वो कौन सा एंगल बनाता है? द एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इसका आंसर हम लोग राइट करेंगे सेकंड में, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्यूड इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजेंटल। ओके,
अब हमारा जो लास्ट तो नहीं है, थर्ड पार्ट है। थर्ड में हमें क्या फाइंड करना है, हाउ मच टाइम द कार विल टेक टू रीच द फुट ऑफ द टावर। अब देखिए हमें बताना है कि कार कितना टाइम लेगी टावर के फुट तक पहुंचने पे। पहले कार कहाँ पर थी, पॉइंट सी पे थी। अब यहाँ पर हमारा वॉचमैन है, वॉचमैन टावर के टॉप पर है और वो ऑब्जर्व कर रहा है पॉइंट सी पे, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 30 डिग्री। 2 मिनट के बाद, आपके पास क्वेश्चन में है 2 मिनट लेटर, यानी 2 मिनट बाद। तो इसका मतलब क्या है, पॉइंट सी से डी तक कार को पहुंचने में कितना टाइम लगा होगा, 2 मिनट। तो 2 मिनट के बाद जो है, जो वॉचमैन जब कार पॉइंट डी पे आ जाती है तो अगेन चेक करता है, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बनता है, 60 डिग्री बनता है। ओके, तो अब हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, यहाँ पर हमें थर्ड पार्ट में फाइंड करना है हाउ मच टाइम द कार विल टेक टू रीच द फुट ऑफ द टावर, यानी कार ने यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लिया। ये वाला टाइम सी से डी तक तो हमें पता है कि 2 मिनट लगे, लेकिन डी से बी तक पहुँचने में कार को कितना टाइम लगा, ये फाइंड करना है किसके सॉल्यूशन के लिए, क्वेश्चन नंबर जो 38 है उसके थर्ड पार्ट के लिए। तो अभी हम इसमें कैसे करेंगे, सबसे पहले तो मैंने पिक्चर ड्रॉ कर लिया है। पिक्चर में अब मैं पिक्चर को क्या करूँगी, एक्सप्लेन करूँगी। लेट ए बी द टावर ऑफ हाइट h मीटर। तो सपोज किया कि हमारा क्या है, ए बी टावर है जिसकी हाइट क्या है, h मीटर है। देन उसके बाद C एंड D बी द पोजीशन ऑफ कार। C और D दोनों के दोनों क्या हैं, कार की पोजीशन है एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टली। तो C और D दोनों क्या है, कार की पोजीशन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। इसके एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें रिस्पेक्टली क्या क्या दिए हैं, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री दिए। अब हमें क्या पूछा है कि कितना टाइम कार लेती है। तो सबसे पहले मैं एज्यूम करूँगी कार की स्पीड, क्योंकि कार एक यूनिफॉर्म स्पीड से टावर की तरफ क्या कर रही है, अप्रोच कर रही है, पहुँच रही है। तो सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे लेट द स्पीड ऑफ कार बी x मीटर पर मिनट, यानी 1 मिनट में कार कितना ट्रेवल करती है, x मीटर ट्रेवल करती है। एंड y मिनट विल बी टेकन बाय द कार टू कवर डिस्टेंस। अब हम मान लेते हैं कि कार ने जो ये डिस्टेंस BD कवर की, उसको कवर करने में उसे कितना टाइम लगा, y मिनट लगा, और कार की जो स्पीड है x मीटर प्रति मिनट है। ओके, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि वी नो दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पर हमने डिस्टेंस BD फाइंड करना है, तो डिस्टेंस यानी BD, तो स्पीड हमारी क्या है, x मीटर प्रति मिनट इनटू टाइम क्या है, y, यानी BD इज इक्वल टू हमारा XY हो जाएगा। एंड सेकेंड जो CD होगी, ये भी तो डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, क्योंकि स्पीड इनटू टाइम, स्पीड क्या है कार की, x है, टाइम इसको इतना कवर करने में 2 मिनट लगे हैं, 2 मिनट लगे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो CD इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ओके, CD की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 2x आ जाएगी। तो अब हम करेंगे अपने ट्रायंगल का यूज़। तो फर्स्ट मैं यूज़ करूँगी ट्रायंगल ABC। तो गाइस ट्रायंगल ABC में H यानी AB अपॉन CB। तो नाउ in triangle ABC we have AB upon BC। AB upon BC यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू होता है tan थीटा। थीटा की वैल्यू इस वाले ट्रायंगल के लिए कितनी है, 30 डिग्री। अगर ट्रायंगल ABC में मैं क्या करूँ, AB अपॉन BC, AB परपेंडिकुलर है, BC क्या है, बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू होता है tan थीटा। थीटा की वैल्यू 30, तो tan 30 इक्वल टू AB अपॉन BC। तो यहाँ से आ जाएगा AB, tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3। AB एज इट कॉपी करेंगे या फिर हम AB की प्लेस पे H राइट कर सकते हैं। एंड BC को मैं क्या राइट करूँगी, BC इज इक्वल टू है BD प्लस CD। ओके, तो मैंने राइट करा BD प्लस CD। तो अगेन 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू AB की प्लेस पे H राइट करा, BD इज इक्वल टू XY है एंड CD इज इक्वल टू 2x है। तो इसकी प्लेस पे मैंने BD की प्लेस पे XY एंड CD की प्लेस पे 2x राइट करा। तो इस तरीके से अब हम अगेन यहाँ से x दोनों में कॉमन है, तो ये हो जाएगा H अपॉन x कॉमन लिया तो y प्लस 2 होल इंटू में आ जाएगा। ओके, अगेन अब हम इसको इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर लेंगे एंड अगेन हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ABD का यूज करेंगे। तो इन ट्रायंगल ABD AB अपॉन BD यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अगेन क्या होता है, tan थीटा होता है। थीटा इस ट्रायंगल के लिए कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो ये हो जाएगा tan 60 इज इक्वल टू AB अपॉन BD। AB इज इक्वल टू H है, दिस इज द हाइट ऑफ टावर, एंड BD की वैल्यू क्या है, XY है, एंड tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। तो यहाँ से अगर मैं H अपॉन X की वैल्यू फाइंड कर लूँ तो Y यहाँ किस में आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में। तो सो दिस इम्प्लाइज दैट H अपॉन X इज इक्वल टू √3 इंटू Y। अब H अपॉन X की ये वैल्यू हम पुट करेंगे
इक्वेशन फर्स्ट में h अपॉन एक्स की प्लेस में मैं कितना रखूंगी √3 इंटू वाई। तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ h अपॉन एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट 1 अपॉन √3 h अपॉन एक्स की प्लेस पे मैंने √3 इंटू वाई रखा एंड होल अपॉन क्या हो जाएगा y+2। अब बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन y+2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा √3 इंटू वाई एंड √3 इंटू इज इक्वल टू होता है 3 इंटू वाई। तो अब हम क्या करेंगे, जो लाइक टर्म्स हैं उनको एक साथ सेपरेट करेंगे। तो ये 3y प्लस वाई का ट्रांसफर मैंने राइट हैंड साइड में किया तो ये हो जाएगा -y इक्वल्स टू 2। तो 3y माइनस 2y इक्वल टू होता है 2y इक्वल्स टू 2। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 2/2 यानी 1 एंड y इक्वल टू हमने एज्यूम किया था कि ये टाइम है जिसको कि कार को पॉइंट D से B तक पहुँचने में लगेगा। तो y हमारा BD था यानी y इक्वल टू 1 मिनट आया। तो सो हम राइट करेंगे द कार विल टेक 1 मिनट। कार क्या लेगी 1 मिनट लेगी टू रीच द फुट ऑफ द टावर, यानी कि टावर के फुट तक पहुंचने में कार को कितना लगेगा 1 मिनट का टाइम लगेगा। तो अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि जो ऑप्शन थर्ड है, सॉरी हाँ, इसका क्वेश्चन नंबर 38 का पार्ट थर्ड है, उसमें हमें चॉइस गिवन है। तो फर्स्ट हमने कर लिया, सेकंड चॉइस में है तो इसका लोअर पार्ट हम देखेंगे। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी ग्राउंड के पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. अब गाइस इस क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा केयरफुली रीड करें तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि ग्राउंड के किसी पॉइंट से हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दिए हैं। किस चीज़ के एंगल ऑफ एलिवेशन दिए हैं, बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, यानी बॉटम और टॉप का, कोई ट्रांसमिशन टावर है उसके बॉटम और टॉप का हमें क्या दिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है। वो कितना है 45 डिग्री एंड 60 डिग्री है। लेकिन जो ये ट्रांसमिशन टावर है वो किस पे फिक्स्ड है, फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, 20 मीटर हाई बिल्डिंग बनाऊँगी, है ना। 20 मीटर मैंने हाई बिल्डिंग बनाई, उसके टॉप पे मैंने एक ट्रांसमिशन टावर फिक्स किया जिसकी की हाइट हमने एज्यूम कर ली h मीटर। अब जो ये ट्रांसमिशन टावर है उस पर हम क्या करेंगे, ग्राउंड पे कोई पॉइंट लेंगे और ट्रांसमिशन टावर के बॉटम का पहले मैं एंगल ऑफ एलिवेशन बनाऊंगी तो वो 45 डिग्री है। एंड देन ये जो ट्रांसमिशन टावर है इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन सेम पॉइंट से बनाएंगे तो 60 डिग्री गिवन है। ओके, एंड हमें क्या फाइंड करनी है, यहाँ पर हमें जो ये बिल्डिंग है इसकी हाइट भी 20 मीटर गिवन है और फाइनली हमें यहाँ पर फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो सपोज हाइट ऑफ द टावर क्या एज्यूम की हमने, h मीटर एज्यूम की, तो इसी को हमने फाइंड करना है। तो फर्स्ट में राइट करूंगी, लेट h बी द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर एंड x बी द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड फुट ऑफ द बिल्डिंग। फुट ऑफ द बिल्डिंग क्योंकि CD बिल्डिंग है, इसका फुट D हो गया, और कोई पॉइंट जहां से कि हमने ट्रांसमिशन टावर के बॉटम और टॉप का क्या लिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन लिया है, उस पॉइंट की इस बिल्डिंग के फुट से डिस्टेंस हमने क्या एज्यूम की है, x मीटर एज्यूम की है। ओके, अब हम फर्स्ट लेंगे इन ट्रायंगल CAD। तो ट्रायंगल CAD में हमारे अकॉर्डिंग क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस ऑलवेज क्या होता है, tan थीटा होता है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर यानी CD एंड बेस इक्वल टू क्या है, CD अपॉन AD। अब CD की वैल्यू क्या है 20 एंड AD की वैल्यू x है, तो 20 अपॉन x इज इक्वल टू tan थीटा एंड थीटा यहाँ पर कितना है 45, तो ये हो जाएगा tan 45 इक्वल टू 20 अपॉन x। tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो 1 इज इक्वल टू 20 अपॉन x। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू 20। इसका मतलब जो पॉइंट है उसके बिल्डिंग के फुट से डिस्टेंस कितनी है, 20 मीटर है। 20 मीटर क्या है, वो पॉइंट बिल्डिंग से दूर है। अब इसके बाद अगेन हम यूज करेंगे ट्रायंगल BAD का। तो इन ट्रायंगल BAD BD अपॉन AD, तो BD की वैल्यू क्या पुट करेंगे, BD इज इक्वल टू होगा BC प्लस CD यानी h प्लस 20 अपॉन AD यानी x। अब ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan 60 होता है। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो सो √3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, h अपॉन 20, x की वैल्यू भी हमारी 20 आएगी तो होल अपॉन 20। अब हम बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये हो जाएगा 20 इंटू √3 इज इक्वल टू h प्लस 20। अब हम क्या करेंगे, h को सेपरेट करेंगे तो h अपनी प्लेस पे रहेगा, प्लस 20 का ट्रांसफर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे तो सो h इज इक्वल टू 20 √3 माइनस 20 हम कॉमन ले लेंगे तो 20 होल इंटू करके आ जाएगा √3 माइनस 1। अब √3 की वैल्यू गाइस हमें यहाँ पर क्या पुट करनी है, 1.732 पुट करनी है माइनस 1। तो अगर हम 1.732 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस करने पे हमारा ये आ जाएगा 0.732 टाइम्स ये 20 होगा। तो सो द हाइट ऑफ द
ट्रांसमिशन टावर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आ जाएगी, ट्रांसमिशन टावर की हाइट आ जाएगी 14.64 मीटर। तो इस तरीके से हमारा जो थर्ड है उसमें जो हमें ऑप्शन करके दिया था चॉइस करके, तो वो भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आई होप गाइस आपको जो ये क्वेश्चन नंबर 38 है सेक्शन ई का सैम्पल पेपर 10 से, वो भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।